नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान दीपक जोशी के हाथ में उनके पिता कैलाश जोशी की फोटो थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद दीपक जोशी ने कहा कि पिछला चुनाव में हारा मैं स्वीकार करता हूँ। 2018 के बाद पार्टी का परिदृश्य बदलने लगा। ईमानदारी सुचिता को गायब करने का काम किया जा रहा था। 2 साल से मैं मांग करता आ रहा था मेरे पिताजी का स्मारक बनाया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कमलनाथ जी ने तक कहा था कि आप सरकारी जमीन देखिए, हम आपको देंगे। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कारण पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से मौत हुई। देवास कलेक्टर को शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे दीपक का फोन आए तो कोई भी बात नहीं करना। उन्होंने कहा कि पिता की विरासत को बचाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ। कर्नाटक में 40% रिश्वत चलता है, मध्य प्रदेश में 80% चल रहा है। दीपक जोशी के इस दल बदल को कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है। इसे बीजेपी के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के उस पुराने घराने में सेंध लगाई है जिनके मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी के दामन थामे रहे। हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक जोशी लाइन लगा सकते हो। सर इधर सर दीपक जोशी, दीपक भैया। आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं दीपक जोशी जी को स्वागत करता हूं और कुछ बोलने के पहले मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यह भी आप सबको संबोधित करें। बैठ जाए इसका नहीं आता, नहीं बैठ जाओ। सम्माननीय कमलनाथ जी, सम्माननीय गोविंद सिंह जी, सम्माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा, सम्माननीय रानीलाल जी बघेल, जिन्होंने अभी मेरे साथ इस विचारधारा को अपनाया। मैं जनसंघ का दीपक हूँ। सन 1962 में मेरा जन्म हुआ था, जब मेरे पिताजी पहला चुनाव लड़े थे। मैं माता के गर्भ में था और उससे लेकर लगभग 40 साल वो एक ही सीट से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। और वो जो बागड़ी जिससे वो चुनाव जीतते रहे, उस बागड़ी की स्थिति का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। साथ में मैं भी, जो भोपाल के हमारी रहने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आज सरोवर भाई हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट सैयद साजिद अली, जिनको कि हमने मैदान में हराया था कांग्रेस के ग्रुप के साथ मिलकर, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। ऐसे मेरे सभी सम्मानित बहुत से छात्र नेता आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने छात्र राजनीति भी की तो एक साफ सुथरे पद से, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता का जो प्रतिष्ठा लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी को दुख दिए बिना राजनीति करूँ, सुख नहीं दे पाऊंगा तो दुख नहीं दूंगा। और ये पूरा प्रयास उनकी पूरी जिंदगी हुआ था। बाद में मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया, मैं 3 बार विधायक रहा, मंत्री रहा। पिछला चुनाव में हार गया, ये तो स्वीकार करता, लेकिन हार के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ना पार्टी से कोई शिकायत की, ना पार्टी के पास गया। 18 के बाद पार्टी का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदलने लगा और मैं तो ये साफ दावे के साथ कह सकता हूं कि कमलनाथ जी को लोग कहते हैं कि वो पूंजीपति हैं। अरे कमलनाथ जी तो उस विरासत को संभालने, क्योंकि इनके पिताजी पूंजीपति थे, तो उस पूंजी को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी लड़के की होती है या किसी को उसको घटाने की। पूंजीपति तो पूंजीपति रहेंगे, कमलनाथ भी पूंजीपति रहेंगे, क्योंकि उनकी पूंजी है। पूंजी को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। लेकिन मेरे पिताजी की पूंजी ईमानदारी, करनी और करने का अंतर, जिसको मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें से डंडे मार मार के ईमानदारी को गायब किया जा रहा था, सुचिता को गायब किया जा रहा था। उन कार्यकर्ताओं को जो जोशी जी के रास्ते पे चलना चाहते थे ईमानदारी से, उनको प्रगणित किया जा रहा कि सुनने वाला कोई नहीं। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा था कि माननीय जोशी जी का स्मारक, क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन भैया मंत्री थे, गोविंद सिंह जी मंत्री थे।
जब उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम के साथ आए थे, तब मुझसे उन्होंने पूछा कि अंत्येष्टि कहाँ होगी। तो मैंने कहा कि हाटपिपलिया में, हमारा गांव है, हमारा परिवार हाटपिपलिया में रहता, देवास जिले के। तो हाटपिपलिया में कहाँ होगी? तो मैंने कहा शमशान में। बोले जोशी जी की और शमशान में? बोले जोशी जी तो हमारे मध्य प्रदेश में देश के प्राण है, अगर उनका शमशान में करेंगे तो लोगों का क्या मैसेज आएगा, कौन जोशी जी को याद रखेगा। इसलिए जोशी जी की यादगार हाटपिपलिया में होना चाहिए, मैसेज जो ब्रांड है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने हम क्या कर सकते? बोले आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता। और उन्होंने उस वक्त कहा कि आप जमीन दिखवाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन भैया, सम्मानीय आरिफ वकील जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे और 4 घंटे के अंदर हाटपिपलिया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर फीट हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज गया। कमलनाथ जी पर जैसे ही मैसेज गया 3 मिनट के अंदर वो जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे दिया, 3 मिनट के अंदर। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। जय कमलनाथ। पिताजी का जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि बागली से सांसद रहे अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले ही एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते हैं। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था, वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात करे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे, उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और आज वो मेरा साथ छोड़ के चली। उस गांव में चूंकि उनकी और उस परिवार की अनबन इसलिए हुई थी कि विधायक जी के दादाजी का मर्डर हुआ। मर्डर के बाद उनसे पूछ लेना कि उनके दादाजी का मर्डर क्यों हुआ, वो खुद बता देंगे मेरे दादाजी का मर्डर इसलिए हुआ। उनके दादाजी का मर्डर हुआ और आपको पता गांव में स्वाभाविक है कि जब मर्डर होता है तो 2 तरफ होते हैं। वो कांग्रेस में थे और हमारे लोग जनसंघ में बीजेपी में थे। आज उस जमाने के परिवार की घूमती सिर्फ प्रेस्टीज बना के जेसीबी भेजी है और जेसीबी के साथ उसको उड़ाने का आदेश हुआ। मैं पहुंचा, माननीय सज्जन भैया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखो भैया आप हम थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए आज इस मामले को तो आपको निपटाना पड़ेगा, हम पीछे से आपके साथ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो जाए भैया अभी बंदो घर के। उन्होंने कहा था ये नया महाभारत है और इस महाभारत में आप चिंता मत करो। और मैं जेसीबी पे बैठ गया था, आपको पता 6 घंटे जेसीबी पे बैठा। उस कार्यकर्ता की ड्यूटी मैंने तो नहीं ड्यूटी, बहुत सी ऐसी बातें जो लंबे समय पे मैं आपको बताऊं। लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो बीजेपी या जनसंघ के विचारधारा पे नहीं थे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लगता है इन गुंगे बहरों ने, क्योंकि मैं 6 बार 8 बार अपने पिता के लिए गया, इन गुंगे बहरों ने सुन लिया खाओ और खाने दो। शायद ये नारा इनका रहा है और उसी के कारण आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया हमारा प्रदेश, अत्याचार का पर्याय बन गया। लोगों की जमीन छीनी जा रही, किसी की जमीन किसके नाम की जा रही। डंपरों से रोज कन्नौज खाते गांव में पप्पू भैया खड़े, 2-4 लोग मर जाते हैं, इतने डंपर चल रहे। डंपर के अलावा कोई चीज नहीं दिखती। मां नर्मदा के भक्त हो, नर्मदा को फूकना करते। मुझे लगता है, और आज सुबह किसी पत्रकार साथी ने कहा कि शिवराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दीपक मेरा छोटा भाई। मैंने कहा मैं उनको भाई नहीं मानता, क्योंकि भाई की विचारधारा का होता है, स्वच्छता और शुचिता का वो उदाहरण दे। क्योंकि मैंने अभी सुना कि मुख्यमंत्रियों की जो वो आई संपत्ति, तो ममता बनर्जी 15 लाख रुपए थी, तो बाकी सब करोड़पति थे। मैंने शिवराज जी की तरफ देखा, मैंने इनके क्या हाल है।
जिनके कपड़े भी हम लाते थे, जूते चप्पल भी लाते थे, खाना तो रोज ही कहीं खिलाते थे। उन स्वराज जी को संपत्ति 9.5 करोड़। तो मैंने कहा हमारे पिताजी तो हमको कुछ नहीं देंगे, 3 कमरे का MIT सदन भी आए चाहिए। जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे। तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर है, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है जो कहीं न कहीं सराहनीयता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते हैं। मैंने बताया सर मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार झंझोड़ा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों में भी माफिया रूप में, हर चीज में माफिया वाले तैयार हो गया। और कर्नाटक में तो ये कहा जा रहा है कि 40%, मेरे ख्याल से यहाँ तो 80% जा रहा है। जो स्थिति आज प्रदेश की है उससे मैं ये कहने में कहीं नहीं निकला। लेकिन मेरे पिताजी का स्मारक नहीं बना तो मैं 3-4 बार VD शर्मा जी पास, मुख्यमंत्री जी पास गया। 2 साल से लगातार गुहार लगा रहा हूँ। आप अपनी टीम भेज के दे सकते हैं कि वो बना। मैंने कहा कि भोपाल में 2 बार सांसद रहे, 25 साल निवासी रहे, मैं भोपाल का रहा, उनके नाम पे कोई चीज होना चाहिए। आज तक भोपाल में जोशी जी के नाम से कोई चीज नहीं। देवास जिसका सबसे बड़ा जिला अस्पताल जोशी जी के अनशन के कारण बना था, आज देवास में भी उनका कोई नाम। और तो हाटपिपिया जहां उनका जन्म हुआ, वो ITI की बिल्डिंग मेरे मंत्री दुकान बनी, उसका नाम जोशी जी के नाम करने से उनको गुरेज हो गया क्योंकि विधायक नाराज हो जाएगा। विधायक नाराज होगा तो एक ईंट खर्चे की तो वो भूमि जो उन्होंने छल क्षेत्र और लालच से भराई थी भर भरा के गिर जाए। इसलिए एक विधायक को खुश करने के लिए उन्होंने पिताजी की नामकरण करने के लिए तैयार। लगातार बात करने के बाद मैंने 20 दिन 25 दिन पहले लखनऊ VD शर्मा जी को बताया, हीतानंद जी वही बैठे, ये सब काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा आज मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी बात। 4 दिन बाद वो स्वयं मिले, मैंने बात नहीं की, वो स्वयं मिले तो उन्होंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हो गई, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मैंने लगभग 2 हफ्ते इंतजार किया। जब वो काम की शुरुआत नहीं हुई तब मैंने कांग्रेस से संपर्क करने का प्रयत्न किया। तो सहजता से आज कांग्रेस के बहुत से व्यक्ति, बहुत से उस समय के छात्र नेता मेरे मित्र है, अभी तो सहयोग इसलिए भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हम बनाते हैं। वो वही कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी का, लेकिन दोस्ती की भी। और उन दोस्तों ने मुझे सलाह दी भैया ये काम नहीं हो रहा तो आपको कुछ न कुछ करना है। एक बार मैं 74 बंगले से गुजर रहा था, सम्मानीय नंद कुमार सिंह चौहान मेरे गुरु हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति की सिखाई, नंदू भैया ने मुझे राजनीति सिखाई। जब 98 से 2003 तक माननीय जोशी जी विधायक नहीं थे, नंदू भैया बागड़ी के सांसद थे, मुझे जिला योजना समिति का उन्होंने सदस्य बनाया और हर जगह मुझे घुमाते थे, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे। उन नंदू भैया के घर के दौरान में हमेशा हाथ जोड़ता, देखा कि नंदू भैया का भवन ही खंडन हो गया। मैंने कहा क्या हो रहा? बोले साहब माननीय मुख्यमंत्री जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको छोटे बंगले में नींद नहीं आई और अपनी आगामी नींद जो उनकी होने वाली मेरे लगता तो भविष्य देने लगा और भविष्य के आधार पर नंदू भैया का बंगला तोड़ के 1.7-8 करोड़ का बंगला हो गया। जब मेरे पिताजी का 2.5 साल से स्मारक नहीं बना और CM साहब का 6 महीने में बन जाता है तो मुझे सोचने के मजबूर कर दिया कि मैं वाकई में उनका लड़का होने के नाते उनकी ईमानदारी से खड़ा था। तब मैंने तय किया, मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, माननीय कमलनाथ जी तक संदेश पहुंचाया, दिग्विजय सिंह जी तक संदेश पहुंचाया कि मैं निश्चित कांग्रेस में आना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार का पद नहीं चाहता, न सौदेबाजी करना चाहता। और मैं आज इस मंच से कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में पहली बैठक में आप सब लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिसने कभी किसी के लिए चोरी डाका नहीं डाला।
मेरे पिताजी को जब 98 में आपको याद होगा उमा भारती जी को टिकट दिया गया था। पिताजी का टिकट कहाँ दिया गया था? जो पत्रकार साथी उस समय की गवाह है। जोशी जी को कहा गया था कि आप खंडवा से चुनाव लड़ो। जोशी जी ने यह कह कि नंद कुमार की उम्र क्या है, उसकी सीट क्यों थी? वो चुनाव नहीं लड़े, बाद में राज्यसभा में जरूर गए। आज में मेरे सामने ये कहा गया था कि करोड़ खाते का ईजी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डॉक्टर मुझे कहा था कि ब्रजमोहन दूध की क्या करती है, सेटिंग है मुझसे ब्रजमोहन दूध, क्यों उसका टिकट काटा? लड़ना है तो इस जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं, मुझे हाथ टूट का सीट दी गई। और आज भी इस मंच से सम्मानित कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, सज्जन भैया, इन सब के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता। आपने अभी दीपक जोशी जी के दिल और उनके हृदय की बात सुनी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में वो हिम्मत हो कि आप इनकी पूरी बात दिखाएं। मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, पर आगे आने वाला समय भी आप समझ जाइए। कांग्रेस का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ यह विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूं राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ताजुब होगा सुन के कि केवल 3 दिन पहले मैंने दीपक जोशी जी से फोन पर बात करी। उसके पहले मेरे उनसे फोन पर कोई बात कांग्रेस में प्रवेश करने की नहीं थी, ना इन्होंने कही ना मैंने कही। ये बात सच है। दीपक जोशी जी के लिए नहीं, जब स्मारक की बात आई, कैलाश जोशी जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, एक सामाजिक सेवक थे, समाज सेवक थे। मेरे साथ संसद में रहे, 10 साल मेरे साथ संसद में रहे। मैं उनके साथ बैठ के चाय कॉफी सेंट्रल हॉल में पीता था और मुझे ताजुब होता था कि ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, ये राजनीति में कैसे है? इनकी जो समाज सेवा की भावनाएं थी, उन्होंने उसने मुझे प्रेरित किया। बहुत दफा हम बैठते थे सेंट्रल हॉल में, तो जब दीपक जोशी, जब कैलाश जोशी जी के स्मारक की बात आई, कैलाश जोशी जी जो एक समाज सेवक थे, मैंने जो कदम उठाए उनकी याद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में भी हों, किसी पार्टी में भी हों, जो सामाजिक मूल्यों के रक्षक है, जो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है। आज के दिन तो आप जानते हैं राजनीति में ईमानदार रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है, पर एक ऐसे व्यक्ति जिनके केवल अपने सामाजिक मूल्य नहीं थे, परिवार में वो सामाजिक मूल्य थे और उन्होंने सामाजिक मूल्यों को की हमेशा रक्षा करी, समाज में रक्षा करी। तो कैलाश जोशी जी जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल के हों, आज हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज ये सोच नहीं, आज हमारी राजनीति कहां घसीटी जा रही है, ये आज हमें चिंता का विषय है कि राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक मूल्य अपनी जगह है। हम
हम इन नौजवानों को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि सामाजिक मूल्यों की कोई कदर नहीं। अपना देश बसा हुआ है सामाजिक मूल्यों में। ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जिसके इतने सामाजिक मूल्य हो। देख लीजिए कहीं भी आसपास, देख लीजिए विदेश की तरफ कोई देश देख लीजिए, कोई सामाजिक मूल्य जो भारत के हैं वो नहीं। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक नहीं है, पर राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। राजनीति के लिए ऐतिहासिक है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी, एक संस्था को समर्पित किया, उन्होंने आज ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे। और ऐसे सच्चाई का साथ देने वाले हमारे प्रदेश में और भी लोग हुए, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग जो हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं सौदा कर सकता हूं, मेरे पास तो विधायक आया, एक दिन एक विधायक आया, कहता मेरे पास मुझे आज 5 करोड़ रुपए मिले। मैंने कहा किस लिए मिले? उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि 20 करोड़ मिलेंगे, 5 मुझे हाथ दिए और वो आगे बताएंगे। तो मैंने कहा मौज करो जाके। तब मैंने मन में सोचा शायद ये हवाबाजी कर रहा है। मैंने पूछा पैसे संभाल के रखना? हाँ किए तुमने? कहता मैं मोटर में है, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपके पास जमा कर दूं। इसीलिए आया था कि उसको पता नहीं था वो कहां जमा है। कई विधायकों जो गए उनके प्रतिनिधि मेरे पास आए, जी ये है, ये पैसा उन्होंने हमें भिजवा दिया, वो तो बेंगलोर में है, हमें भिजवा दिया है, हम कहाँ रखें? मैं सौदा नहीं करता, मैं सौदे से अपनी कुर्सी नहीं बचाना चाहता। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। वो पहचान जो मध्य प्रदेश की मैं चाहता हूं वो विश्वास की, एक सम्मान की पहचान हो, ये मैं चाहता हूं। तो मैं सौदा कर सकता हूं अपनी कुर्सी बचाने, और कुर्सी बचाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आज मैंने कहा कि ये भी बात बता दूं। तो दीपक जी, आप की क्या उम्मीदें हैं मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं हमारी क्या उम्मीद है। हमारी उम्मीद है कि आप जैसे और आपके परिवार जैसा हमसे जुड़े हैं, आप ये संदेश पूरे प्रदेश में कराएंगे, ये संदेश आते जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं पदयात्रा कर दूंगा। और सब तक ये बात पहुंचाएंगे, ये हमारी उम्मीद है आज। और आपका केवल हम स्वागत नहीं करते, आपके और आपके परिवार सदस्यों का हम सम्मान करते हैं। हम राधेलाल बघेल का भी सम्मान करते हैं कि इन्होंने ऐसा फैसला किया। देखिए, ये जो फैसला हम करेंगे प्रदेश के हित में करेंगे। ये एक बात बता दूं, मैं सबसे कहता हूँ जो टिकट आती होते हैं, ये तो टिकट आती नहीं है। अगर उनको कहीं से लड़ाना है मुझे दबा के इनको लड़ना पड़ेगा। तो ये फैसला हमारे स्थानीय लोग करेंगे। ये जो परंपरा है कि इसकी सिफारिश उसकी सिफारिश। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.